नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में किस तरह भारत की सेना ने तबाही मचाई, पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन इससे बीच अब भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने खुलासा करते हुए बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवाद हुआ उसमें भारत ने एक नहीं बल्कि 3 देशों से अकेले लड़ाई लड़ी, जिसमें चीन को भी मात दी और तुर्की को भी मात दी। पाकिस्तान को तो सबक सिखाया ही सिखाया। अब कैसे चीन और तुर्की भारत के खिलाफ जब पाकिस्तान से लड़ाई हो रही थी तो कैसे ये लोग खड़े थे, इसी पर उन्होंने बारीकी से खुलासा किया। तो आगे इस पर चर्चा बढ़ाएं, उससे पहले बयान सुनवाते हैं। So few lessons that I thought I must flag as far as Operation Sindoor is concerned. Firstly, one border, 2 adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were 2, and if I would say actually 4 or 3 actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese, 81% of that. So it's no surprise. And China, of course, the good old dictum, killed by a borrowed knife, 36 stratagems that China talks about, killed by a borrowed knife. So he would rather use the neighbor to cause pain than getting involved in the mud slinging match on the northern border. So that is what he's seen. And another thing that China perhaps has seen is that he's able to test his weapons against, say, various other weapon systems that are there. It's like a live lab which is available to him. So it's a good, that is what is something we have to be very, very cognizant about. तो सुन लिया आपने, लेफ्टिनेंट जनरल आर राहुल ने क्या कुछ कहा है और बताया है खुलकर कि तुर्की और चीन कैसे पाकिस्तान को मदद पहुंचा रहे थे ताकि भारत को दहलाया जा सके। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, हम पिछली रिपोर्ट में भी ये बताते आए कि पाकिस्तान अकेले ही नहीं लड़ रहा था, चीन और तुर्की लगातार उसकी मदद कर रहे थे और ये देश भारत को दहलाने की कोशिश में लगे थे ताकि पर्दे के पीछे से सिर्फ नाम पाकिस्तान का है और काम इनका पूरा बन जाए। अब खुलासा भी हो गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? शबनम, कंधा पाकिस्तान का था, लेकिन जो गोलियां चल रही थी वो चाइनीज हथियारों से चल रही थी। और जो पाकिस्तान को पल पल का जो इंटेलिजेंस मिल रहा था, राइट फ्रॉम पहलगाम आतंक हमला, वो सब चाइनीज सैटेलाइट्स वगैरह दे रहे थे। चाइना ने अपने जितने हथियार बनाए थे वो लैब टेस्टेड थे, उसको वहां करनी थी। तो उन्होंने क्या किया, खुद तो लड़ाई नहीं लड़ेंगे, वो तो हार जीत के बाद फिर उनकी बदनामी हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया कि वही सेम हथियार पाकिस्तान को दे दिए कि एक बार भारत के खिलाफ टेस्ट करके देख लो कि अगर हारा तो पाकिस्तान का नाम बदनाम। ये हुआ है। पल पल की इंटेलिजेंस और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन सैटेलाइट्स और उनकी जो जासूसी एजेंसीज है वो सब पाकिस्तान को प्रोवाइड करवा रहे थे। पहलगाम हमले के बाद से ही, पहलगाम हमले में भी यही हुआ था। और पाकिस्तान तो सिर्फ एक चेहरा था, असली लड़ाई तो पीछे से चाइना लड़ रहा था। और मैंने बताया, इस लड़ाई के बहाने चीन ने अपने सारे आर्म्स टेस्ट कर लिए पाकिस्तान की कॉस्ट पर। अब हुआ ये कि चाइना के इंटेलिजेंस ने उन्हें खबर दी कि अब पाकिस्तान को बुरी तरह पिटाई लगने वाली है। जब नूर खान एयरबेस पे भारत के ब्रह्मोस जब गिरे और उसके बाद एक के एक उसके एयरबेसेस तबाह होने लगे, तब चाइना ने कहा पाकिस्तान को कि जल्दी बंद कराओ, नहीं तो तुम पता है बर्बाद हो जाओगे। अगर अगले 24 घंटे में ये लड़ाई नहीं रुकी तो पाकिस्तान गया, उन्होंने यहां तक कहा था। अब उसने फिर पाकिस्तान ने क्या किया, जब चाइना ने यह कहा कि जल्दी से सीज फायर करो, तो पाकिस्तान ने कहा कि आप करवा दीजिए। तो उसने कहा मेरे कहने पे इंडिया मानेगा नहीं, तुम कोई ऐसा देश चुनो जिसकी बात इंडिया मानता है। फिर वो पाकिस्तान सऊदी के पास सबसे पहले गया और वो कहा कि जल्दी से सीज कर दीजिए, ऐसी ऐसी बात है। तो सऊदी अरब ने इनकार कर दिया, कहा कि हमसे लड़ाई छिड़ा था पूछ के। तो उन्होंने पहल की, उन्होंने बातचीत की, लेकिन उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री गुस्से में थे, उन्होंने सऊदी अरब की बात को टाल दिया। फिर यही पाकिस्तान ईरान के पास गया
कि आपके भारत के साथ अच्छे संबंध हैं, आप जल्दी से सीजफायर करवा दीजिए। ईरान ने भी कोशिश की, लेकिन ईरान का भी कहना भारत ने नहीं माना, कहा कि नहीं, इस बार तो इसको सबक सिखा के ही रहेंगे। तब पाकिस्तान भागा भागा गया अमेरिका के पास और ये कहा अमेरिका को कि ये जो नूर खान एयरबेस है ना, जहां ब्रह्मोस गिरे हैं, वहीं बगल में आपके भी हथियार और फाइटर जेट्स रखे हुए हैं। आप भी तबाह हो जाएंगे हमारे साथ साथ। नहीं, बदनामी तो आपकी भी होगी अगर भारत को नहीं रोका तो। हम तो मरेंगे मरेंगे सनम, लेकिन तब अमेरिका ने फोन वगैरह इधर उधर किया और फिर तब भारत तब भी नहीं मान रहा था। अंत में कहा कि ठीक है, ऑफर पाकिस्तान की तरफ से आना चाहिए और पाकिस्तान गिड़गिड़ाएगा तब हम विचार कर सकते हैं। तब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने 10 बजे सुबह बात की और भारत ने उनका फोन कट कर दिया, पिक ही नहीं किया, उठाया ही नहीं। फिर रोते रोते उन्होंने फिर अमेरिका को फोन लगाया कि देखिए भारत तो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है। तब माइक रूबियो ने कहा कि ठीक है, मैं भारत को बोलता हूं कम से कम तुम्हारा फोन उठा दे। तो अमेरिका ने इंडिया को यह कहा कि देखिए जो भी हो रहा है कम से कम फोन तो उठा दीजिए, बेचारा रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, उसकी फोन अगर नहीं उठाएगा तो फिर क्या होगा। तब फिर 3 बजे डीजीएमओ ने, पाकिस्तानी डीजीएमओ ने फोन किया कि हम सीज फायर करना चाहते हैं। तब भारत ने कहा कि चलो जो होना था हो गया, कि आवारा हो बदमाश हो पर अपना ही लड़का है। तो फिर उसने कहा कि ठीक है, हम ऐसे कहते हैं तो आज 5 बजे के बाद से बातचीत कर देंगे। ये है असली कहानी। हाँ, लेकिन पंकज जी, और सवाल चाइना ये है कि चीन का तो समझ में आ गया कि चीन के साथ बॉर्डर पर विवाद है, चीन अपनी यहां पर अपनी जो गुस्सा था वो निकालने की कोशिश कर रहा था, जो चालाकी वो दिखा रहा था, लेकिन तुर्की की तो भारत मदद करता है, तो तुर्की क्यों भारत का खून बहाने के लिए पाकिस्तान का साथ दे रहा था? नहीं नहीं, देखिए क्या है ना कि इस पूरे युद्ध के बहाने जब भी कहीं कोई युद्ध होता है ना, तो हर देश अपना अपना थोड़ा सा ताकत चेक करते हैं। टर्की ने ये कहा कि हम मुस्लिम उम्मा के नाम पे मिसाइल्स दे रहे हैं। अच्छा। टर्की नाटो का सदस्य है, तो वो देख रहा था कि हमारे मिसाइल्स कामयाब है कि नहीं है, कहीं ना कहीं तो चेक करेगा ना। अच्छा, मतलब टेस्ट कर रहा था वो। हाँ, तो वो क्या किया कि किसी बेवकूफ, जैसे आपने कोई हथियार बनाया, हाँ। और आपको देखना है कि आपका हथियार ठीक है या नहीं है, तो मोहल्ले के किसी लफंगे को दे दीजिए। अगर गोली चलाया, अगर नली फट गई तो होगा, और आ गया तो वो पकड़ा गया, मेरा क्या जा रहा है। यही किया है टर्की ने पाकिस्तान के साथ। चलो ये इस इलाके का लफंगा है, इसको दे देते हैं, ये टेस्ट कर लेगा, अगर सफल तो हमारी सफलता, और अगर विफल है तो पाकिस्तान समझे। हाँ। ये है। और मैं चाइना के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात, चाइना ने इस 2-3 दिन की लड़ाई के दौरान अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स जो टेस्ट किए, उससे चाइना को पता चल गया कि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है HQ-9 वो बेहद कमजोर है। उसके बाद उसकी जो मिसाइल है PL-15, देखिए लैब टेस्ट करना और रियल वॉर सिचुएशन में टेस्ट करना दोनों अलग अलग। तो चाइना ने होशियारी की और पाकिस्तान को पाल ही इसलिए रखा है। देखिए कुछ लोग क्या कर, नहीं यही काम के लिए, उसका और क्या इस्तेमाल है बताइए। अच्छा, कोई प्रोडक्ट बनाता है पाकिस्तान, क्या प्रोडक्ट बनाता है दुनिया में, वो क्या ट्रेड कर लेगा? कुछ भी नहीं। उसका क्या महत्व है बताइए। वो लेकिन पंकज जी नुकसान होगा, वैसे भी कंगला देश है, ना पैसा है, ना खाने को बचाए, ना पीने को बचाए। नहीं, उसको पैसे मिल जाते हैं इस बात के लिए। हाँ। उसको इस तरह के युद्ध जो छोटे मोटे होते हैं, जब अमेरिका, चाइना, सऊदी वगैरह कोई अपना अपना इंटरेस्ट रहता है, तो इसको लड़वा के भिड़वा के कुछ पैसे देते हैं, और इसी से पाकिस्तान चल रहा है। दुनिया में हर कोई ऐसा नालायक लड़का है मोहल्ले का कि जिससे कोई भी गलत काम करवा दो, तो करवाते इससे हैं, दिमाग किसी और का रहता है और बदले में पैसे दे देते हैं। मैं बार बार एक चीज बोलता हूं कि पाकिस्तान जो है भाड़े का हत्यारा है। अगर उसको अफगानिस्तान में मुजाहिदीनों को मारना है तो अमेरिका पैसे जाके बम बरसा दो, मार दो। अगर चाइना को भारत के खिलाफ कुछ करना होता है तो वो पाकिस्तान को पैसे देता है कि चलो भाई उधर से शुरू करो अपना आतंकी घुसाना, कश्मीर थोड़ा कर ले कि हमारा सेटेलाइट ठीक कर रहा है कि नहीं। इसी तरह अगर सऊदी को ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी होती है तो पाकिस्तान को फिर कुछ पैसे दे देता है ताकि वो ईरान में जाके भी ये बदमाशी करते। यही है पाकिस्तान की वैल्यू। नहीं तो पाकिस्तान कोई साइंटिस्ट प्रोड्यूस करता है, ना कोई बढ़िया प्रोडक्ट बनाता है, कुछ नहीं करता वो। तो उसकी सेना व्यापार वो सिर्फ तो इसीलिए है, उसके लिए काफी है। नहीं तो व्यापार क्या करती है, मतलब कि वो क्या करते हैं का मतलब पता, अपने जनता के लिए मैगी नूडल्स बनाना हो, सुई बनानी हो, कपड़े के जूते सिलने हो, ये
काम है। हम्म। वो देखिए, वो पर्सनल व्यापार करते हैं। जैसे असीम मुनीर का कोई क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस है और ट्रंप के परिवार की जो कंपनी है उसके साथ करना है, तो वो असीम मुनीर का फायदा हुआ, पाकिस्तान का क्या हुआ? अच्छा, मतलब उससे आवाम का कोई फायदा नहीं होता? आवाम देखिए, अभी 2 दिन पहले की खबर है कि माइक्रोसॉफ्ट अपना सारा बिजनेस समेट के चला गया पाकिस्तान से। हाँ। बोला कि इन लोगों को माइक्रोसॉफ्ट की जरूरत ही नहीं है, हाँ। इन लोगों को तो क्लाशनिकोव की जरूरत है। हम्म। पिछले सालों में 14 मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान छोड़ के जा चुकी, हम्म। और इसको कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान को, उनको चाहिए नहीं बढ़िया, उनको ना कोई बढ़िया प्रोडक्ट्स चाहिए ना। देखिए, जब जरूरत होगी फाइटर प्लेन्स की तो फिर चाइना, अमेरिका ये सब दे देगा कोई ना कोई। लड़ाई का सारा सामान इनको मिल जाता है सही समय पर, और वो सब जो सुपर पावर्स है ना, वो बीच बीच में टेस्ट करते रहते हैं कि भारत कहां तक पहुंचा है। जैसे कि उनको डर लग रहा था कि भारत ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफेंस बना लिया है बहुत आगे, तो वो क्या करेंगे, पाकिस्तान को कुछ पकड़ा देंगे और थोड़ा सा लड़ाई कर लो तो हम चेक कर लेंगे कि मतलब कहां तक वो है। भारत की ताकत को दबाने के लिए चारों तरफ से साजिश, परखने के लिए ये करते हैं। और उसकी पिटाई से देखिए, पाकिस्तान को कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, वो तो मजे है, उसको तो जब भी लड़ना है तो मिलते हैं। तो इसलिए 10, 20, 50 आदमी मार दिए या 5-7 एयर बेसिस तबाह कर दिए तो वो बहुत बेचारा अफसोस करेगा, ऐसी कोई बात नहीं। वो धरती पे आए हैं जिहाद करने, और उनको पता है कि मरने के बाद ही असली जन्नत है, तो फिर वो जी के करेंगे क्या? वो तो मरने के लिए ही है इस धरती पे। अफरात में मरने के लिए लोग हैं उनके पास, और वो अगर आपसे नहीं लड़ेंगे ना तो वो फिर आपस में लड़ते हैं। अगर भारत के साथ लड़ाई नहीं हुई तो बलूचों के साथ लड़ाई होगी, सिंधियों का पंजाबियों के साथ लड़ाई होगी, मतलब उनका काम ही है लड़ते रहना। चलिए, तो बिल्कुल सही जानकारी आपने साझा की कि कैसे पाकिस्तान दूसरों के टुकड़ों पर पल रहा है और भारत के खिलाफ कैसे दूसरे देश पाकिस्तान का इस्तेमाल करते हैं। खासकर अब जब भारत पाकिस्तान के बीच जब आतंकी हमला भारत में हुआ, पाकिस्तान पर भारत ने हमला किया, तो चीन भी पाकिस्तान का साथ देने खड़ा हो गया, तुर्की भी साथ देने खड़ा हो गया। अपनी मिसाइलें, अपने ड्रोन जो है पाकिस्तान के जरिए यहां पर टेस्ट किए गए ताकि काम भी बन जाए और पर्दे के पीछे ये लोग छुपे भी रह जाएं। और इंडियन आर्मी की तरफ से यह खुलासा किया गया है, जिसके बाद अब यह भी कहा गया कि एक बॉर्डर पर खड़े होकर भारत ने 3 देशों से लड़ाई बखूबी तरीके से लड़ी और तीनों को धूल चटाने का काम भी कर दिया। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।